जिसने सड़क से संसद तक राजस्थान की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। कोर्ट ने क्लियर किया कि जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हों, इसमें से वो भी हैं जो ईमानदारी से परीक्षा दे चुके थे। अब जब भर्ती ही रद्द हुई है तो सरकार तकनीकी और कानूनी तौर पर उनसे तनख्वाह वापस मांग सकती है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने पेपर लीक को यानी बीजेपी का दोहरा चरित्र पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और सियासी फायदे के लिहाज से ये उनके लिए बड़ी पूंजी है। दोनों के बीच बात बढ़ते बढ़ते गालीबाजी तक पहुंच गई थी। ये थ्योरी अब आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान में 5 साल से चले आ रहे एक महा घोटाले का आखिरकार अंतिम फैसला हो गया। शनिवार की शाम 4 बजे जब लोग सोच भी नहीं रहे थे, तब राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने अचानक एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर मुहर लगाई और 859 सब इंस्पेक्टरों की नौकरी एक झटके में समाप्त हो गई। ये वो भर्ती है जिसने राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया, जिसने RPSC जैसी संवैधानिक संस्था की साख को मिट्टी में मिला दिया, जिसने सड़क से संसद तक राजस्थान की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं बिना किसी देर के और बिना किसी लाग लपेट के। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 3 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। 859 पदों के लिए 13 से 15 सितंबर 2021 को भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। इसमें करीब 7,97,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें 3,80,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उसमें से 20,000 फिजिकल के लिए पास हुए और 3,291 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे। 2023 में रिजल्ट आया। 859 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उन्हें राजस्थान पुलिस अकादमी भेजा गया। ट्रेनिंग शुरू हुई और तनख्वाह भी मिलने लगी। सब कुछ ठीक चलता अगर पेपर लीक का बम नहीं फटता। परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगे। जांच SOG को सौंपी गई। मामले में RPSC के मेंबर तक के नाम सामने आए। RPSC सदस्य रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में बीजेपी सरकार गठन होते ही जांच SOG को सौंपी गई, जिसने इन्वेस्टिगेशन करके 122 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 55 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और RPSC के 2 पूर्व सदस्य भी शामिल थे। SOG की जांच में यह भी सामने आया कि पेपर माफिया द्वारा प्रश्न पत्र लगभग 15 से 20 लाख रुपए में बांटे गए। SOG की पूछताछ में एक आरोपी ने कबूल किया कि उसने एक व्यक्ति को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलाई थी। यानी पेपर लीक का खेल सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि RPSC के भीतर से ही खेला गया था। कोर्ट ने इसे घर का भेदी लंका डाहे कहकर परिभाषित किया। 13 अगस्त 2024 को भर्ती रद्द करने को लेकर फेल हुए कैंडिडेट्स की ओर से एडवोकेट हरिंदर नील द्वारा याचिका दायर की गई। लंबी सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2025 को सिंगल बेंच ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया, जिसे चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में चुनौती दी। बाद में खंडपीठ ने 8 सितंबर को इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके खिलाफ अन्य याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को सिंगल बेंच के फैसले को बहाल करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ को 3 महीने में अंतिम निर्णय देने के निर्देश दिए। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी। यानी जो चयनित हुए थे वो सब फैसला आने तक RPA में ही रहेंगे। इसी साल 19 जनवरी को डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और आखिरकार 4 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे अचानक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के भर्ती रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सिंगल बेंच द्वारा RPSC के सदस्यों के खिलाफ लिए गए सुओ मोटो को रद्द कर दिया। कोर्ट ने क्लियर किया कि जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हों और इन्वेस्टिगेशन में पेपर लीक की पुख्ता प्रमाण मिले तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। कोर्ट ने यह भी माना कि दूषित चयन प्रक्रिया से ईमानदार कैंडिडेट्स का हक मारा गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। राजस्थान के वो लाखों ईमानदार युवा जो बिना पैसे दिए परीक्षा देते हैं और बाहर हो गए, क्या उन्हें इंसाफ मिला? क्या अब उनके लिए 859 पद फिर से खुलेंगे? कोर्ट ने एज में रिलीफ देकर 2025 की नई भर्ती परीक्षा में उन्हें शामिल होने का डायरेक्शन तो दिया है। दूसरी तरफ 859 सब इंस्पेक्टर सड़क पर आ गए हैं। इसमें से वो भी हैं जो ईमानदारी से परीक्षा दे चुके थे। कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने अपनी पिछली सरकारी या निजी नौकरियां छोड़कर इस भर्ती में हिस्सा लिया था। अब उनके पास न खाकी वर्दी है न पुरानी नौकरी बची है। महीनों से RPA में ट्रेनिंग लेते हुए 859 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर तनख्वाह उठाते रहे। अब उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा क्या होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई हुई थी, इसलिए वे आरपीएफ में बंद रहे। अब जब भर्ती ही रद्द हुई है तो सरकार तकनीकी और कानूनी तौर पर उनसे तनख्वाह वापस मांग सकती है, क्योंकि जो नियुक्ति ही गैर कानूनी घोषित हो गई उस पर दिया गया वेतन भी संदिग्ध हो जाता है। हालांकि ये डिसीजन लास्ट में सरकार की पॉलिसी और आगे जुडिशियल डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। इस बीच हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जो 122 लोग पकड़े गए उन पर आपराधिक मुकदमे अलग से चलते रहेंगे। भर्ती रद्द होने से उनके आपराधिक मुकदमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि कोर्ट के फैसले से ये सिद्ध कर दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया वास्तव में दूषित थी, जो उनके खिलाफ अभियोजन को और मजबूत करता है। अब इस भर्ती पर हुई राजनीति की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने पेपर लीक को अपना बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। उस समय विपक्ष में रहते हुए उसने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की जमकर मांग की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद जांच एसओजी को सौंपी, फिर भी बीजेपी सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का विरोध किया। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी है तो सरकार इसका स्वागत कर रही है। यानी बीजेपी का दोहरा चरित्र पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इसके बाद कांग्रेस की भी मुश्किलें कम नहीं हुई है। पेपर लीक कांग्रेस सरकार में हुआ, ये तथ्य कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। फैसले के बाद कांग्रेस भले ही बीजेपी पर हमला कर रही हो, लेकिन असली दोष की सुई उसी की ओर घूमती है। आरएलपी के एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि ये स्वागत योग्य निर्णय है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार इस मामले को लेकर संघर्ष करती रही और 4 महीने से अधिक समय तक धरना जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी रहा। उन्होंने भाजपा की सरकार को करारा झटका बताया। हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे संघर्ष को आरएलपी की जीत बताया और सियासी फायदे के लिहाज से ये उनके लिए बड़ी पूंजी है। बेरोजगार युवाओं में उनकी साख बड़ी है। बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सच की जीत हुई है। मंत्री रहते हुए वे सड़क पर नहीं उतर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। इस मामले को लेकर 2 बार मुख्यमंत्री से बात भी की, 3 बार बयान भी दिए। भर्ती रद्द होने के बाद क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई। आपको याद होगा जब सिंगल बेंच का फैसला आया था तब एक चैनल पर बहस के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई थी। दोनों के बीच बात बढ़ते बढ़ते गालीबाजी तक पहुंच गई थी। किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल को चेतावनी दी थी कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा नाम भी पेपर लीक में जुड़ जाएगा। राजस्थान की राजनीति का ये नंगा चेहरा खुद बोलता है कि सत्ता और श्रेय की भूख में नेता किस हद तक गिर सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल, कोर्ट के इस डिसीजन से आगामी सरकारी भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा। आरपीएससी द्वारा एसआई भर्ती 2025 की परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को यानी रविवार और सोमवार को आयोजित करवाई जा रही है। 1015 पदों के लिए होने वाले इस एग्जाम में करीब 7,70,000 कैंडिडेट्स के लिए प्रदेश के 41 शहरों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस नई भर्ती पर हाई कोर्ट के डिसीजन का सीधा असर ये है कि अब सरकार और आरपीएससी दोनों पर ट्रांसपेरेंसी का प्रेशर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस तर्क को सही माना है जिसमें कहा गया कि दूषित सिलेक्शन प्रोसेस से ईमानदार अभ्यर्थियों का हक मारा गया है। ये थ्योरी अब आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी। अगर किसी भी परीक्षा में पेपर लीक या धांधली साबित हुई तो पूरी भर्ती रद्द होने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। यह डिसीजन राजस्थान की सिलेक्शन सिस्टम में एक नया और कड़ा मानक स्थापित करता है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि सिस्टम दूषित है तो उसे सुधारना बेहद जरूरी है। 7,97,000 आवेदक, 3,80,000 अभ्यर्थी, 859 पद, 122 गिरफ्तारियां, 5 साल की लंबी लड़ाई और अंत में पूरी भर्ती रद्द कर दी गई। ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं है, ये उस युवा पीढ़ी का दर्द है जो ईमानदारी से पढ़ती है और उन माफियों के लिए चेतावनी है जो सिस्टम को अंदर से खोखला करते हैं। देर से ही सही, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के इस हिस्टोरिकल डिसीजन से राज्य के लाखों अभ्यर्थियों को बेहद राहत मिली है, उनको जस्टिस मिला है।